वेलकम स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ कंपनी में पार्ट नंबर 29 आज हम बात करेंगे एक्सेप्शंस टू दी डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस। कौन कौन सी ऐसे एक्सेप्शंस है जो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस में नहीं आते हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस में नहीं आती है, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक्सेप्शंस के अंदर सबसे पहले बात करेंगे डॉक्ट्राइन के अंदर एक्सेप्शन का फर्स्ट पॉइंट है एक्ट अल्ट्रावायरस द डायरेक्टर एंड इंट्रावायरस अ कंपनी। कई चीज़ें होती हैं, कई एक्ट होते हैं जो डायरेक्टर के द्वारा अल्ट्रावायरस होती है, लेकिन कंपनी के द्वारा इंट्रावायरस यानी कंपनी के पावर के अंदर वो आती है। तो इस चीज़ को क्या करते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे रेटिफाई कर सकते हैं शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में। रेटिफाई का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि एक तरीके से उस चीज़ को सुधार कर सकते हैं जनरल मीटिंग के अंदर। अगर कोई ऐसा एक्ट होता है जो डायरेक्टर से अल्ट्रावायरस हो गया लेकिन कंपनी के अंडर में है, कंपनी के इंट्रावायरस है, जैसे डायरेक्टर ने लोन ले लिया तो डायरेक्टर के वो अंडर में था नहीं लेकिन कंपनी के अंडर में है लोन लेना, तो वो रेटिफाई कर सकते हैं शेयर होल्डर जनरल मीटिंग बुलाकर उस चीज़ को सही कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या आएगा, एक्ट एज अ अल्ट्रावायरस आर्टिकल ऑफ द कंपनी। अगर कोई भी आर्टिकल्स कंपनी के आर्टिकल्स में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक्ट करते हैं अल्ट्रावायरस, यानी कि ऐसी चीज़ जो आर्टिकल्स में नहीं लिखी हो वो कंपनी के मेंबर्स करते हैं, कंपनी करती है, तो उस चीज़ को अल्टर करके चेंज कर सकते हैं। अल्टर करके यानी कि एक तरीके से अल्टर करके वो एक्ट अल्ट्रावायरस नहीं रहेगा, यानी कि अल्टर मतलब चेंज करके उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट क्लॉज या कोई भी क्लॉज होगा उसके अंदर अल्टरिंग करके चेंज करके वो आर्टिकल में एक्ट कर सकते हैं, तो वो अल्ट्रावायरस नहीं माना जाएगा। ऐसे कोई एक्ट, ऐसे कोई एक्शन जो कंपनी के मेंबर करते हैं और वो आर्टिकल का अल्ट्रावायरस है लेकिन उसके अंदर अगर अल्ट्रेशन करा लिए, अल्ट्रेशन यानी कि चेंजेस करा लिए, तो वहाँ पे वो अल्ट्रावायरस नहीं कहलाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, एक्ट अल्ट्रावायरस डायरेक्टर इंट्रावायरस ऑफ द कंपनी एंड एक्ट अल्ट्रावायरस द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। थर्ड पॉइंट है एन एक्ट इंट्रावायरस टू द कंपनी बट डन इरेगुलरली। इंट्रावायरस है कंपनी का लेकिन इरेगुलर डन हुआ है, मतलब ढंग से वो रेगुलरली फॉर्म में नहीं है, इरेगुलर फॉर्म में। कोई भी चीज़ ऐसे जो है ना शेयर होल्डर या फिर मेंबर्स ऑफ द कंपनी यहाँ पे इंट्रावायरस तो है लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे नहीं है, तो उस चीज़ को शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में रेटिफाई कर सकते हैं। सेम फर्स्ट पॉइंट वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा। अल्ट्रावायरस लोन यूज टू पे ऑफ इंट्रावायरस डेप्ट। इंट्रावायरस डेप्ट ऐसे डेप्ट जो इंट्रावायरस है मतलब पे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लोन अल्ट्रावायरस है, तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं, अल्ट्रावायरस लोन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन द प्लेस ऑफ क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर को पे करके रिकवर कर सकते हैं मनी। जो भी क्रेडिटर्स हैं उनको अल्ट्रावायरस जो लोन था उसको चेंज करके क्रेडिटर्स को पे, मतलब उनको क्रेडिटर बना सकते हैं। तो क्रेडिटर को पे करना तो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होता है, तो इस तरीके से ना मनी को रिकवर भी कर सकता है और लोन की जगह यहाँ पे क्या यूज़ कर सकता है, यहाँ पे लोन की जगह यूज़ कर सकता है क्रेडिटर्स का नेम, यानी कि जो भी लोन यूज़ कर रहे हैं अल्ट्रावायरस जो लोन है उसको सब्स्टिट्यूट करता है क्रेडिटर के नाम के साथ और उसको क्रेडिटर के साथ पे कर देता है। तो ये एक पॉइंट बता रखा है कि जो अल्ट्रावायरस लोन है वो इंट्रावायरस डेप्ट में कब हो सकता है, जब अल्ट्रावायरस लोन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्रेडिटर के साथ, यानी कि जो भी लोन दिया है वो क्रेडिटर पे कर देगा हमारा, हम क्रेडिटर को पे कर देंगे, जो हमने लोन दिया है वो कोई व्यक्ति क्रेडिटर को पे कर देगा। तो लेंडर ऑफ द अल्ट्रावायरस लोन इज सब्स्टिट्यूटेड इन द प्लेस ऑफ द क्रेडिटर हु हैज़ बीन पे ऑफ एंड रिकवर इस मनी, यानी कि क्या बता रखा है, द लेंडर ऑफ अल्ट्रावायरस लोन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन द प्लेस ऑफ क्रेडिटर जो पे ऑफ करता है और रिकवर करता है मनी। फिफ्थ पॉइंट है अल्ट्रावायरस एक्वायर्ड मनी एक्वायर सम प्रॉपर्टी। किसी चीज़ के अंदर अगर प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है, कोई भी प्रॉपर्टी को गेट करना है, तो उसमें अल्ट्रावायरस मनी होता है, तो उस केस के अंदर कंपनी क्या करेगी, द कंपनी हैज़ राइट ओवर द प्रॉपर्टी इज़ हेल्ड सिक्योर अमाउंट। यहाँ पे क्या मानेगी, उसको सिक्योर कर देगी, उसके लिए अलग से अमाउंट जो कंपनी कैपिटल में है, यानी कि कंपनी कैपिटल में जो भी अमाउंट है उसको अलग से सिक्योर कर देगी प्रॉपर्टी के अंदर वो अलग से डाल देगी, तो उसको हम क्या करेंगे, अल्ट्रावायरस मनी प्रॉपर्टी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस नहीं माना जाएगा। तो ये 5 एक्सेप्शन है जो अल्ट्रावायरस के डॉक्ट्राइन में आता है। फर्स्ट क्या हमने पढ़ा, डायरेक्टर इंट्रावायरस कंपनी तो रेटिफाई कर सकते हैं शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में। अल्ट्रावायरस आर्टिकल ऑफ द कंपनी रेटिफाई कर सकते हैं शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में, आर्टिकल्स में अल्टर करके चेंज करा के। इंट्रावायरस ऑफ द कंपनी बट डन इरेगुलर, तो रेगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, रेटिफाई कर देंगे शेयर होल्डर जनरल मीटिंग के अंदर।
अल्ट्रा वायरस लोन यूज टू पे ऑफ इंट्रा वायरस डेप्ट, अल्ट्रा वायरस लोन जो यूज़ करा है वो इंट्रा वायरस डेप्ट को पे करने के लिए करा है, तो वहाँ पे लोन को सब्सिट्यूट कर देंगे किसकी जगह, क्रेडिटर के साथ पे ऑफ करके। और लास्ट बता रखा है अल्ट्रा वायरस मनी एक्वायर सम प्रॉपर्टी, अगर कंपनी को अल्ट्रा वायरस मनी किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए करना पड़ता है तो कंपनी का एक अमाउंट प्रॉपर्टी के लिए सिक्योर करते हैं कंपनी कैपिटल में से, उसको वहाँ पे लगा कर इस चीज़ को सही कर सकते हैं। तो यहाँ बता रखा है कंपनी इज राइट ओवर डेट प्रॉपर्टी इज हेल्ड सिक्योर एज अमाउंट रिप्रेजेंट द कंपनी एज कैपिटल, जो कंपनी कैपिटल में डिफाइन है उसी अमाउंट को सिक्योर करके कंपनी रिप्रेजेंट कर सकती है। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ा, आज हमने बात करी एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस।